जिसके साथ तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी वो नवाब खुशबख्त का बेटा है? हाँ नताशा, ये तो शुक्र है कि ना उन्होंने मुझे कभी देखा है और ना ही मैंने उन्हें देखा है यहाँ आने से पहले। अगर उनकी वाइफ होती तो वो मुझे पहचान लेती। मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं। तो फिर कहाँ जाओगी तुम? वो मैं क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ जमीन इतनी सख्त है कि इसमें समा नहीं सकती और आसमान इतना ऊंचा है कि वहां जा नहीं सकती। अल्लाह के इतने बड़े जहान में कहीं ना कहीं तो सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। पप्पू, ये पैसे रख लो। इतने पैसे कहाँ से लाया है? पप्पू, तनख्वाह लग गई है 20,000। 5,000 मैंने अपने खर्चे के लिए रख लिए, 15,000 तू रख ले। पर पुत्र, तू ये तनख्वाह मुझे क्यों दे रहा है? पुत्र भी कहती हो और पूछती भी हो। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? तुझे नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? सलमा, नी सलमा। हाँ माँ। देख, सिकंदर मुझे तनख्वाह दे रहा है। तो फुप्पो कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? सिकंदर, तुझे पता है ना कि सलमा के अलावा मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने और सलमा के बेइज्जती बाप ने बेटे के लिए बड़ी मन्नतें की, बड़े तवीज धागे करवाए, पर रब ने हमें बेटा ही नहीं दिया। मैं तो नाउम्मीद ही हो गई थी। सोचती थी कि बेटे की कमाई मेरे हाथ की लकीरों में ही नहीं लिखी, पर आज तेरी तनख्वाह पकड़ के लगा कि रब अपने बंदों की उम्मीदें कभी नहीं तोड़ता। पुत्र की प्यास का जो छाला था ना मेरे दिल पर, वो आज तूने खत्म कर दिया। सलमा, ये पैसे पकड़ और इन पैसों में से ना 1,000-2,000 की ना न्याज दे देना। और जब मैं मरूंगी ना तो मेरे बेटे की पहली तनख्वाह के पैसों से ना मुझ पे कफन डाल देना। फुप्पो, ये कैसी बातें कर रही है तू? ये तो पहली तनख्वाह है, अभी कई तनख्वाहें आएंगी। अब तू मेरी माँ है। माँ कहता है ना, तो फिर ऐसा कर, तू सचमुच ही मेरा पुत्र बन जा। सचमुच मतलब? सलमा, तू अंदर जा। तू ना सलमा से शादी कर ले। सलमा से? हाँ, थोड़ी बेवकूफ जरूर है पर है बड़ी समझदार। सारी सिलाई कढ़ाई खाना पकाना सब जानती है। ठीक है पप्पो, मैं सोच के बताता हूँ।
देर हो रही है, ड्यूटी पे जाना है। ठीक है पुत्र जी। है शाबाशी। ले भी नबील, तेरे लिए खुशखबरी है। मैं तेरी भैन के कातिल सिकंदर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। सच साहब जी? ओए अपना अगनफर सलीम, ओ बिल्लू। जी साहब जी। बता इसको मैं सच कह रहा हूं। आज तक आपने सच बोला ही काफी है? बेशरम आदमी। शर्म आती हो तो इंसान किसी की तारीफ करता है। हाँ। बाकी साहब जी वो कह तो ठीक ही रहा है। बिल्कुल। चुप है। मेरे कहने का मतलब ये है साहब जी कि आप जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। सच कह रहा है। आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। हाँ? इसका मतलब है अब सिकंदर पकड़ा जाएगा? पकड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि कानून के शिकंजे में जकड़ा भी जाएगा। केस की नौयत के मुताबिक मेरी तो यही एडवाइस है कि आप मुद्दई पार्टी से सुलह की कोशिश करें, वरना कुछ भी हो सकता है। मुद्दई नहीं बैठेगा चाचा। मेरा दिल कहता है कि मुद्दई किसी सूरत नहीं बैठेगा। तू परेशानी ना ले। वो क्या कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई का क्या करना है, इसका फैसला इस पेशी पे करूंगा। अरे यार, कभी तो खुद को रिलैक्स कर लिया करो। हर वक्त मायूसी, रोना धोना। क्या तुम्हें पता है, ये सब भी अल्लाह की नाशुक्री में आता है। अदालत इस नतीजा पर पहुंची है कि बाबर उर्फ बाबरी पर कत्ल का जुर्म साबित हो चुका है। लिहाजा ज़ेर दफा 302 के तहत बाबर उर्फ बाबरी को सजाए मौत दी जाती, सजाए मौत दी जाती, सजाए मौत दी जाती। हसन ले गयो नाले ते पा गयो डूंगे फिक्र पार्टी पुरानी ते टंग गयो विच किकरा। बहुत गलत किया मैंने। मैं नहीं जानती थी कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली का शराजा बिखर जाएगा। अम्मी बताती है बाबरी बहुत छोटा था जब उसके अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे बाबा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। उनको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई थी बाबरी की वजह से। मैंने घर से भाग के
बेटी तो छीन ही ली थी, लेकिन मैंने उनसे उनका बेटा भी छीन लिया। काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरे बाबा जो जहर मुझे पिलाना चाहते थे, मैंने वही पी लिया होता। आराम से खैरियत तो है ना? बहुत देर कर दिया आपने आने में। हाँ, वो अदालत ने क्या फैसला सुनाया? बाबरी को अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। आपको मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ था। मुबारकबाद? सेशन कोर्ट ने आपके बेटे के कातिल को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। ठीक है। हेलो, कौन? चुप करो, अब रोने से क्या होगा? मेरी वजह से मेरे कजन बाबरी को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। ना मैं घर से भागती, ना वो आतिफ को गैरत का दुश्मन समझ के उसको कत्ल करता, और ना उसे सजाए मौत होती।
मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे प्यार का ये जुर्म मेरे किरदार को मुजरिम बना देगा। ये प्यार है ही बड़ा कमबख्त। दिलों से खेलता है। दरिया की तरह हूं तो उतर जाता है, सूरज की तरह हूं तो डूब जाता है, और अगर दिए की तरह हूं तो बुझ जाता है। इस कमबख्त प्यार ने ही मेरे किरदार को मेरे बीवी के लहू में डिबो दिया। इसमें करार किस्मत वालों को ही मिलता है। सरकार की कॉल है। कैसी हो मेरी जान? वैसी की वैसी, एक पत्थर की तरह आपके दर पे पड़ी हूँ सरकार। तो हमारा दर नहीं, तुम्हारा घर है। घर हमारी किस्मत में कहाँ सरकार। घर तो वो होता है जहाँ वफा भरे रिश्ते हो, एहसास हो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम हैं या आपका इंतजार। हम जानते हैं कि तुम हमारे ना आने से नाराज हो। सच पूछो तो हम भी तुमसे नाराज हैं। आप क्यों नाराज हैं सरकार? हमने अपनी कोई बात तुमसे छुपाई नहीं, मगर तुम अपनी चीजें हमसे छुपाती हो। आपसे छुपाने के लिए हमारे पास रहा ही क्या है सरकार? है एक चांद। चांद? हाँ, जिसकी चांदनी हर रात हमारे तन बदन में आग भर देती है। हाँ, वो तुम्हारी सहेली ज़ारा। ज़ारा? ज़ारा का नाम सुन के कांप गई ना तुम्हारी आवाज। सच पूछो तो जब हम भी उसे सोचते हैं तो दिल की नाजुक रगों में लहू की गर्दिश तेज हो जाती है। हम उसे पसंद करते हैं, किसी तरह उसे लाइन पे ले आओ। खुश वक्त तुम्हें खुश कर देगा। ठीक है, अगर आप हमारे प्यार को व्यापार का रंग देना चाहते हैं तो सोच लेते हैं कुछ। किससे बातें कर रहे थे? कौन सी सहेली पसंद आ गई? वो एक दोस्त था, उसके साथ मजाक कर रहा था। झूठ मत बोले, सही बताए। शहर आप काम के लिए नहीं,
याशियों के लिए जाते हैं। बकवास बंद करो, बहुत जुबान चलाने लगी हो, कहीं काटती न पड़ जाए। हम्म।